हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। हमने लास्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स बिल्कुल आना चाहिए, सबको अच्छे तरीके से आना चाहिए। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो जैसा कि तुमको ये नाम में इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे प्राइम और यहाँ पे फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब प्राइम नंबर होता क्या है भाई? तो ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है ना, 1 एंड 2। सेकेंड प्राइम फैक्टर क्या है, सेकेंड प्राइम नंबर क्या है, 3 है। 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, है ना, 1 एंड 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में किसी भी नंबर को पहले उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम लोग सीधा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 16, 14 एंड 18। इसका एलसीएम हमें निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और एचसीएफ भी हम लोग देख लेंगे। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीखते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखते हैं। मेथड कौन सा रहेगा, क्या नाम है मेथड का? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो 16 को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया भाई? 4 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया। तो हम 16 को पावर के फॉर्म में क्या लिख देंगे, 2 का पावर 4, है ना। अब देखो हियर 2 इज प्राइम नंबर, यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना है और उसी को फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे 14 है यहाँ पे, तो 2 7 जा 14, है ना। तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। देखो यहाँ पे 2 एंड 7 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, ये दोनों 14 के फैक्टर भी है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे फैक्टर का मेथड है, फैक्टर मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 7 ये क्या है तुम्हारा, इसका प्राइम फैक्टर है। सो 18 का प्राइम फैक्टर कर लो, 18 का, तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, ओके। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3, यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब तुम लोग देखना कैसे करना है। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा आ रहा है। देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे मिले हैं वो कौन कौन सा नंबर है, 2 है, 3 है एंड 7, 2 3 7। तो देखो यहाँ पे 2 है लेकिन 3 एंड 7 नहीं है, तो इसमें तुम क्या करोगे, 3 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देना। ये एक्चुअल में 1 ही है, ये भी क्या है, 1 है। तो किसी भी नंबर में 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो इसमें क्या हुआ, हम लोग एलसीएम निकालते वक्त पावर का कंपेरिजन करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ढूंढेंगे और लोएस्ट पावर ढूंढेंगे एचसीएफ केस में। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके वजह से यहाँ पे 3 एंड 7 वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वैसे क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 है, 7 है, 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 मिसिंग है, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सारे नंबर में, सारे फैक्टर्स में यहाँ पे 2 3 7 मिल गया, 2 7 3 मिल गया, 2 3 7 मिल गया। तो सभी नंबर्स में 2 3 7 आ गया है, तो अब हमें कंपेरिजन करने में आसानी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 16, 14 and 18 is
अब एलसीएम निकालते वक्त क्या करते हैं, वैसे नंबर्स को, वैसे प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना जिसका पावर ग्रेटेस्ट हो, सबसे बड़ा पावर हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 को सिलेक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई। 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 2 है, तो 0 0 2, बड़ा पावर क्या है 2 है, तो 3 का पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, इनटू 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 0, सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गया तुम्हारा इसमें 7 टू द पावर 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 16, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 है ना, और ये तुम्हारा हो गया 7, तो ये तुम्हारा 144 एंड 144 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 द 28, 7 4 द 28, 29 30, 7 और 7 3 10, तो तुम्हारा क्या आ गया 1008 आ गया। यही तुम्हारा क्या है एलसीएम। तो ये रहा कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। जब एलसीएम निकाल लिया तो एचसीएफ भी बहुत आसान है, यहीं से तुम एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अब जैसे हम एचसीएफ यहाँ पे तुम्हें निकाल के दिखाते हैं। एचसीएफ में कुछ नहीं करना होता है, एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, जो लोएस्ट पावर वैल्यू है उसको लेते हैं हम लोग, वैसे प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिसका पावर लोएस्ट हो। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ भी देख ही लेते हैं, यहीं पे एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, तो लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, लोएस्ट पावर कौन सा है 3 का पावर 0 है। उसके बाद 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 0, लोएस्ट पावर क्या है तुम्हारा 7 का पावर 0 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या है 7 का पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो गया 2 हो गया, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर वैल्यू चुनना है, और एचसीएफ में क्या करना है, लोएस्ट पावर वैल्यू चुनना है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वैसे हम लोग एक और क्वेश्चन से इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो यहाँ पे 20 है, ठीक है, 40 है, 16। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखो 20 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से ये 10 टाइम्स में कट गया, 2 5 द 10 है ना, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 कितनी बार है 2 बार है, तो लिखेंगे 2 का पावर 2। 5 कितनी बार है 1 बार है, तो लिखेंगे 5 का पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे दिख रहा होगा 2 और 5, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर। तो हमने इसका क्या किया, 20 का प्राइम फैक्टराइज कर दिया और साथ में उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। वैसे अब 40 का करना है, 40 का, तो 40 का कैसे करेंगे, देखो सेम है भाई, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 द 10। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है बताओ भाई, 2 3 बार है, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 कितनी बार है भाई 5 1 बार है, तो 5 का पावर 1। तो ये हमने 40 का प्राइम फैक्टराइज कर लिया। 60 करना है यहाँ पे, तो 60 का करते हैं, तो 60 का क्या हो जाएगा, 2 से 30, 15, 3 5 या 15, 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है 1 बार है, 3 का पावर 1 इंटू 5 कितनी बार है 1 बार है, 5 का पावर 1। अब यहाँ पे देखना है हमें कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है तुमको, प्राइम नंबर कौन कौन सा दिख रहा है। देखो 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, मतलब सारे नंबर्स में तुम यहाँ पे देखोगे तो 2 है, 3 है एंड 5 है, 2 3 5। तो अब देखते हैं कहाँ पे कौन मिसिंग है। देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, तो 3 मिसिंग है, लिख दो 3 का पावर 0। यहाँ पे 2 है, 5 है, इसमें भी 3 मिसिंग है, लिख दो 3 का पावर 0। यहाँ पे 2 3 5 यहाँ पे तीनों है, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, 3 का पावर 0 1 है, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर ले रहा है। और फिर बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पावर को कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है पावर को। एलसीएम लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वैल्यू चुनते हैं, और एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट पावर वैल्यू चुनते हैं। तो पावर चुनने में हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी नंबर्स में 253 आना चाहिए, है ना, तो 253 सभी में है। चलो अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 20,
40 एंड 60 क्या हो जाएगा भाई? चलो एलसीएम निकालते वक्त क्या चुनना है, क्या चुनना है? एलसीएम हाईएस्ट पावर वैल्यू, ऐसे प्राइम नंबर्स को लेना है जिसका पावर हाईएस्ट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है भाई, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का हाईएस्ट पावर वैल्यू क्या है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 हो जाएगा, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा 8 हो गया और ये तुम्हारा 5 हो गया और ये तुम्हारा 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 43 जा 120, ये तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एलसीएम। एचसीएफ निकालना है भाई, तो एचसीएफ भी आसान है बहुत। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 40 एंड 60 का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हुए लीस्ट पावर वाले नंबर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो छोटा पावर क्या हो गया, 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का लीस्ट पावर क्या है भाई, तो 5 का पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो 5 का पावर 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, क्या हो जाएगा 3 का पावर 0। सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 हो गया मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या है तुम्हारा 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, कितना आ गया 20 आ गया, ये तुम्हारा एचसीएफ आ गया 20। और एचसीएफ का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हम एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहे होते हैं जिससे सारे नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। एचसीएफ का डेफिनेशन समझ जाओ। एचसीएफ क्या होता है कि हम ऐसा कोई सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ रहे होते हैं जिससे गिवन नंबर सारा डिवाइड हो जाए और वो नंबर सबसे बड़ा हो। तो 20 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसीलिए हम लोग इसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है, 20 है। देखो 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, है ना, 40 डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 बार में, 60 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 20 40 60 का एचसीएफ क्या हो गया तुम्हारा 20 हो गया। अच्छा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि हम ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहे होते हैं जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ध्यान सुनना, एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम 120 आया है। 120 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 20 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में, है ना। 26 जा 120, 43 जा 120, 62 जा 120। तो एलसीएम क्या है भाई, गिवन नंबर से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो आई थिंक एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ बेस पे हम लोग सीबीएसई का पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th का। ओके, सीबीएसई ने एलसीएम और एचसीएफ पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर एक वीडियो बनाएंगे फिर से, है ना। चाहे कोई टॉपिक ऐसा हो जो इसमें फिर से तुम्हें समझना हो और वीडियो चाहिए उस पर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतनी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।